शेख फरीद का एक प्यारा वचन है, आजू मिलावा शेख फरीदा कुंजड़िया मनहू मनचिंदड़िया। शेख फरीद कहते हैं पर उस परमात्मा से आज ही मिलन हो सकता है। वह कैसे होगा? जब तक तुम्हारा कर्ता भाव है तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। जब तुम्हारा कर्ता भाव गिर जाता है, तुम्हारा करना और तुम्हारा पाना जब मिट जाता है, जब तक करना और पाना रहता है जब तक तुम्हारा अहंकार तुम्हारे साथ विराजमान है। जब करना और पाना छूट जाता है, कोई भी कार्य करते हो बिना कोई इच्छा के, बिना पाने की इच्छा के जब करते हो, तो उस कर्म में परमात्मा का मिलन हो सकता है। लेकिन जब तक कर्ता भाव तुम्हारे अंदर रहेगा, जब तक परमात्मा और तुम्हारा दोनों का फासला बहुत अधिक होगा। अगर इस फासले को कम करना है तो कर्ता भाव को गिराना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जो तुम कर्म का भाव लिए हो, कर्म के सिद्धांत को गिराना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत जो तुम करने वाले हो कि हम अच्छे कर्म करके परमात्मा को पाएं। परमात्मा नहीं देखता अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो। तुमने अपने अंदर धारणा बना रखी है कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी परमात्मा से हमारा मिलन होगा। ऐसी धारणा तुम्हारे जो समाज में पंडित पुरोहित व्याप्त हैं, जो उन्होंने तुम्हारे अंदर जो शास्त्रों को उल्टा पढ़ के बताया है, शास्त्रों का ज्ञान जो उन्होंने बताया कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है। अगर तुम चाहो सोचोगे कि जब हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, जब हमारा करना शुद्ध हो जाएगा तभी हम परमात्मा का सिमरन करेंगे, नहीं कर्म को ही छोड़ दो तो परमात्मा का सिमरन उसी समय हो जाता है। आजू मिलावा शेख फरीदा। शेख फरीद कहते हैं कि आज ही मिलन हो सकता है शेख फरीद परमात्मा से। तुम मत सोचो कि जब मैं अपने कर्म साफ कर दूं, अपने अच्छे कर्म के रास्ते पर चल पड़ूंगा, तब मैं परमात्मा को याद करूंगा, तब मेरा परमात्मा से मिलन तभी हो पाएगा। अभी तो मैं बुरे कर्मों के मार्ग पर हूं, अभी मैं कैसे परमात्मा से मिल सकता हूं? अगर कर्मों के सिद्धांत पर चलोगे तो तुम्हें जन्मों जन्म लग जाएंगे परमात्मा से मिलन में। तुम देखो, कबीर को देखो, संत कबीर को देखो, महावीर को देखो, बुद्ध को देखो, कृष्ण को देखो, ओशो को देखो, उन्होंने भी यही बात की है। अभी मिलना हो सकता है, बस तुम्हारे विचार बंद हो जाएं। तुम्हारे जो विचारों का जो शोरगुल है, जो तुम्हारा भाव उठता है, वो बस बंद हो जाए। भाव की गति प्रेम की तरफ, भाव का रुख जो है वो प्रेम की तरफ मुड़ जाए, तुम्हारे विचार गिर जाएं, तो अभी मिलना हो सकता है। उसी को जागना कहा गया, उसी को सुरती, उसी को कहा गया है। आज ही मिलना हो सकता है। आजू मिलावा शेख फरीदा। आज ही मिलना हो सकता है। आगे क्या कहते हैं शेख फरीद? कुंजड़िया मनहू मनचिंदड़िया। तुम्हारा अगर मन गिर जाए शेख फरीद कहते हैं तुम्हारा अगर मन गिर जाए, तुम्हारा भाव प्रेम का रुख कर ले, तो आज ही मिलना हो सकता है शेख फरीद। जन्मों जन्म नहीं लगेंगे। अगर कर्मों के सिद्धांत में उलझे रहोगे तो जन्मों जन्म लग जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने आप को आज छोड़ दिया और उसको भविष्य के लिए टाल दिया कि हम कर्म अच्छे करेंगे तब हम परमात्मा का सिमरन करेंगे। वह एक अगले दिन पर भविष्य के लिए टालना हो जाता है कि करेंगे कभी तो करेंगे, लेकिन आज ही मिलना हो सकता है। आजू मिलावा शेख फरीदा। आज ही मिलना परमात्मा से हो सकता है अगर तुम अपना कर्ता भाव, अपना कर्म का सिद्धांत दोनों छोड़ दो, तो आज ही मिलना हो सकता है। अपने विचारों को कुंजड़िया मनहू मनचिंदड़िया, अपने मन को गिरा दो। अपने मन में जो शोरगुल, जो विचारों का जो भाव तुम्हारे अंदर जो व्याप्त है, जो तुम्हें बाहर बहिर्मुखी किए हुए है। देखो, परमात्मा का रास्ता अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी संसार का। जो तुम संसार में विचरण करते हो वह है बहिर्मुखी,
उसको बोलते हैं। तुम्हारी जो ऊर्जा है वो बहिर्मुखी हो जाती है, रहती है। अगर तुम्हारी ऊर्जा बहिर्मुखी होती है तो तुम संसार में विचरण करते हो, और जब तुम्हारी ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाती है तो तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो, साक्षी भाव में चले जाते हो। उसी को साक्षी भाव कहते हैं। बहिर्मुखी ऊर्जा विचारों में ले जाएगी। जब आपका अगर विचार और भाव उठता होगा तो विचारों में अगर आपकी ऊर्जा जाती होगी, अगर आपके अंदर विचार बनते हैं, कुछ पाने की कामनाएं आपके अंदर प्रगाढ़ हैं, अगर कुछ पाना चाहते हो तो आप विचार करोगे, बुद्धि का प्रयोग करोगे। तुम्हारे अंदर जो भाव उठता है वह विचारों के थ्रू, विचारों के अंतर्गत वह गिरेगा। और अगर तुम्हारा जो ऊर्जा है अंतर्गामी हो जाए, भाव तुम्हारा अंतर्गामी, अगर तुम्हें पता चल जाए कि इस जो संसार में है कुछ भोगने लायक नहीं है, तो तुम्हारी जो ऊर्जा है वह अंतर्गामी हो जाती है। तुम्हारी जो यात्रा है वह भीतर की यात्रा हो जाती है। भीतर की यात्रा ही प्रेम की यात्रा है। अगर ऊर्जा बहिर्मुखी है तो तुम कितना ही बाहर प्रेम दिखाओ, तुम उस प्रेम में जो दिखावा करते हो उसमें कुछ पाना, तुम्हारे अंदर कुछ पाना छिपा होता है। वह प्रेम का जो मुखौटा तुम लगाते हो वह एक दिखावा होता है। वह सच्चा प्रेम नहीं होता, असल प्रेम नहीं होता। असल प्रेम होता है जब तुम्हारा कुछ भी पाना नहीं रह जाता। जो ऊर्जा है वह ऊर्जा तुम्हारी जो है ब्रह्म की तरफ चल पड़ती है, ऊपर उठती है, ब्रह्म की तरफ जाती है, तुम्हें ब्रह्म में लेके जाती है। और एक जो ऊर्जा नीचे गिरती है वह तुम्हें नरक में लेके जाती है। देखो, एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए गीत गाता है और एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए गीत गाती है। वही दूसरी ओर एक जो परमात्मा से जिसका लगन लगा हुआ है वह परमात्मा के लिए गीत गाता है। जो परमात्मा के लिए गीत गाता है वह अंतर्गामी हो जाता है। और जो प्रेमी और एक प्रेमिका के लिए जो गीत गाता है वह बहिर्मुखी होता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाना चाहता है या प्रेमिका अपने प्रेमी को पाना चाहती है, दोनों को पाने की इच्छा होती है। लेकिन एक भगत की जो गीत गाता है, गुनगुनाता है, वह अंतर्मुखी होता है। वह पाना नहीं चाहता, वह मिटना चाहता, वह मिटता है। तो शेख फरीद कहते हैं, आजू मिलावा शेख फरीदा कुंजड़िया मनहू मनचिंदड़िया। तो परमात्मा के लिए गीत गाएं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए तो सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए तो सदा मुस्कुराता हूँ मैं।